हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट सेकंड मेमोरी का लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ, पार्ट फर्स्ट मेमोरी का मैं इसके पहले पढ़ा दिया हूँ, मेरे चैनल से आप एक्सेस कर सकते हैं। पार्ट सेकंड आज डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी मीन्स द्वितीयक मेमोरी या बाह्य मेमोरी। इसमें जो है डाटा स्टोर करने का काम आता है। प्रोसेसिंग का काम किस में आता है? प्राइमरी मेमोरी में आता है। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बड़ी मात्रा में अस्थायी डाटा को एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ, इसका एक डायग्राम देखते हैं, वहां से इसको समझ लेते हैं। देखिए, मेमोरी के दो पार्ट मैंने बताए थे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मैंने क्या बताया था? इंटरनल मेमोरी बताया था। क्या बताया था? इंटरनल मेमोरी बताया था। और इसको सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी बताया था। एक्सटर्नल मेमोरी बताया था। इसको प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वोलाटाइल मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी को क्या किस नाम से जाना जाता है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी से जाना जाता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील मेमोरी। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है अपरिवर्तनशील मेमोरी। देखिए, जो प्रोसेसिंग मेमोरी करेगी वो परिवर्तन होगा उसमें, और जो स्टोरेज मेमोरी होगी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जल्द से जल्द समझिए। देखिए, प्राइमरी मेमोरी के रैम और रोम बताया था, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के दो पार्ट बताए थे, डी रैम, एस रैम मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के तीन पार्ट, पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम means erasable programmable read only memory, EEPROM means electrically erasable programmable read only memory। वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी के दो पार्ट हैं, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में कौन सा आता है? फ्लॉपी डिस्क आता है। और ऑप्टिकल मेमोरी में क्या आता है? सीडी और डीवीडी। सीडी क्या है? कंपैक्ट डिस्क है, और डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। दोनों ऑप्शन सही है, जो आए आप बेधड़क लगाइए, दोनों का दोनों ऑप्शन सही होंगे। चलिए आइए, अब देखिए, इस वाले पार्ट को मैं इसको पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब ये वाले पार्ट को आज डिस्कस करते हैं। हार्ड डिस्क। सबसे पहले क्या है? हार्ड डिस्क मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में और क्या बोलते हैं? HDD। क्या बोलते हैं? HDD। हार्ड डिस्क एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। यह वृत्ताकार प्लेट के आकार का होता है। यह हार्ड ड्राइव, और इसे हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। यह डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल्स का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है मित्रों? मैग्नेटिक पार्टिकल्स का उपयोग करती है। जैसे 128 GB, 256, 512, 1024, 2048 इस तरीके मार्केट में उपलब्ध होगा। हाँ दोस्तों, इसका एडवांस फॉर्म जो है SSD आ गया है। कौन सा आ गया है? मैंने अभी अभी नाम लिया, SSD मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मार्केट में आ गया है, जो इसके हार्ड डिस्क की कंपैरिजन में फास्ट है। मीन्स इसकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। इसलिए आजकल लोग जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव को, मतलब SSD को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, ये क्या है? एक हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है जिसमें एक सर्कुलर प्लेट है। ये क्या है? एक सर्कुलर प्लेट लगी हुई है। यहां पे इसका रीड राइट हेड होता है। रीड राइट हेड होता है, जिसे ये क्या करता है? एक्सेस करता है और पढ़ता है और बताता है कि क्या है क्या नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं।
CD रोम मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। CD रोम को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर डाटा को अस्थायी रूप से अंकित किया जाता है। डाटा को कैसे? अस्थायी रूप से अंकित किया जाता है। CD रोम को वार्म डिस्क भी कहते हैं, वार्म डिस्क भी कहते हैं। राइट वंस रीड मेनी, इसका फुल फॉर्म लिखिए, राइट वंस रीड मैनी। समझ में आया? राइट वंस रीड मेनी डिस्क भी कहते हैं। CD रोम का विकास 1982 ईस्वी में जापान की कंपनी डेनन ने किया था, परंतु इसका प्रथम उपयोग 1990 में किया गया था। मीन्स कि 4th जनरेशन के दौरान जो है इसका उपयोग किया गया था। ये एक CD का स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसको देख सकते हैं। ये भी कैसा है? सर्कुलर है। ठीक। CD RW मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। यहीं से हमको इसका मालूम चल जाता है कि इसको हम इरेज करके पुनः इसमें डाटा हम रख सकते हैं। देखिए, इसमें स्टोर्ड डाटा को मिटाया या परिवर्तित किया जा सकता है। CD-RW पर लिखने के लिए आपके पास CD-RW सॉफ्टवेयर या CD-RW ड्राइव अवश्य होना चाहिए। फिर इसको हम रीराइटेबल मीन्स डिलीट करके और इसको पुनः हम इसमें डाटा को रख सकते हैं। पेन ड्राइव देखते हैं, बहुत ही फेमस और बहुत ही उपयोगी और बहुत ही मोस्ट यूजफुल होने वाली वो कौन सी है? पेन ड्राइव है। इसको फ्लैश के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कंप्यूटर के USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। मीन्स ये एक्सटर्नल डिवाइस है या पेरिफेरल डिवाइस है। पेन ड्राइव के द्वारा उपयोगकर्ता दस्तावेज, संगीत, वीडियो एवं नोट्स को एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। पेन ड्राइव जो है EEPROM का उदाहरण है। इसके फर्स्ट वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। इसका फुल फॉर्म लिखिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही एक लाइन का बन रहा है, इसलिए इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है और आप भी इसे इसी तरीके अपने दिमाग में रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी पेन ड्राइव का स्ट्रक्चर है, आप इसे देख सकते हैं। 32 GB की पेन ड्राइव यहाँ पे मैं दिखाया हूँ। नेक्स्ट, अब मैग्नेटिक टेप के बारे में बात करते हैं। इसमें आधा इंच चौड़ा प्लास्टिक के बिना जोड़ वाली पट्टी होती है, मीन्स कि एक सीक्वेंस में होती है, जिस पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का परत चढ़ाई जाती है। इस पट्टी को ही हम टेप कहते हैं। पुराने ज़माने में आप देखे होंगे, पुराने ज़माना में क्या, आज से 10 साल पहले आप देखे होंगे कि ये एक CD या एक जो है कैसेट आती थी और उसको मशीन में लगा देने पे बहुत अच्छा गाना बजता था। वही तो है ये टेप, उसी की तो हम बात कर रहे हैं, वही है ये टेप। और सबसे पुराना जो है स्टोरेज डिवाइस यही है। ठीक, यह सेकेंडरी स्टोरेज का सबसे पुराना प्रारूप है। यहां मैंने लिख भी दिया है, मैग्नेटिक टेप डाटा अथवा डॉक्यूमेंट को सीक्वेंशियली रूप में संसाधित करता है।
मीन्स एक सीक्वेंस में ये डाटा को रखता है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये इसका देखिए यहां पे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, यहां पे बॉक्स है, इसके अंदर ये भरा हुआ है ऐसे, ये देखिए ये भरा हुआ है। ये इसका कैसेट का स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसे ऐसे सर्कुलरली इस तरीके इसमें रील जो है इस साइड से चलती थी तो इस साइड लपेटी जाती थी, फिर इस साइड से चलती थी तो इस साइड इसको लपेटा जाता था। यहां पे देखिए, यहां पे इसका रीड राइट हेड जो एक्सिस करता था वो यहां पे आके टच होता था। रीड राइट हेड यहां पे आके टच होता था। ये देखिए ये इसी का ही रूप है और यहां से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। बार बार क्वेश्चन में इसको बदल के पूछ लेता है तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। यहां देखते हैं डीवीडी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी का उपयोग जनरली मूवी, वीडियो, सॉन्ग एंड वेडिंग रिकॉर्डिंग इत्यादि में किया जाता है। डीवीडी डिस्क का आकार सर्कुलर होता है। समझ में आया? मीन्स कि डीवीडी जो है सीडी से ज्यादा डाटा इसमें रखा जाता है। ये देखिए डीवीडी का एक स्ट्रक्चर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का शो किया गया है। आप इसे यहां से एक्सेस कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क समझते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सीट है, मीन्स लचीला। इसका फ्लेक्सिबल का क्या होता है? लचीला। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सीट के ऊपर चुंबकीय ऑक्साइड की परत चढ़ाकर तैयार की जाती है। फ्लॉपी डिस्क का एक रीड राइट हेड होता है जो फ्लॉपी की सरफेस से स्पर्श करके डाटा को रीड राइट करता है। फ्लॉपी को दो कॉमन आकार में फ्लॉपी आती थी जिसका व्यास था 3.5 और 5.25। अब फ्लॉपी डिस्क का स्ट्रक्चर देखते हैं और इसको समझते हैं। इस आकार में फ्लॉपी डिस्क आती थी और पहले कंप्यूटर में एक अलग सा स्लॉट दिया जाता था, एक बॉक्स टाइप में ऐसे ऐसे देखिए फ्लॉपी डिस्क रखने के लिए दिया जाता था और वहां पे आराम से फ्लॉपी डिस्क रखते थे और यूज करते। ठीक, फ्लैश मेमोरी समझते हैं। फ्लैश मेमोरी को फ्लैश रैम भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी को फ्लैश रैम भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी को इरेज कर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी का सामान्य उपयोग कंप्यूटर के रोम में व्यवस्था को स्टोर करना था। अब मेमोरी यूनिट को समझते हैं। कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज मीन्स लो लेवल लैंग्वेज, मीन्स 0 और 1 की भाषा को समझता था। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की मूलभूत लैंग्वेज होती है और कंप्यूटर मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है। अब इसका पैमाना हम लोग समझते हैं। ठीक, देखिए 1 बिट बराबर 0 और 1, 1 बिट बराबर 0 और 1, 4 बिट इक्वल 1 निबल के और 2 निबल बराबर 1 बाइट के, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 8 बिट बराबर 1 बाइट और 1024 मीन्स 1024 बाइट बराबर 1 KB 1 किलोबाइट और 1024 KB बराबर 1 MB मीन्स 1 मेगाबाइट। 1024 MB बराबर 1 GB 1 गीगाबाइट के। आगे देखते हैं 1024 GB बराबर 1 TB मीन्स टेराबाइट। 1024 TB बराबर 1 PB पेंटाबाइट। 1024 PB बराबर 1 EB मीन्स एक्साबाइट। 1024 EB बराबर 1
ZB मीन्स जेटाबाइट 1024 ZB बराबर 1 YB मीन्स योटाबाइट 1024 YB बराबर 1 BB मीन्स ब्रोंटोबाइट 1024 BB बराबर 1 जियोप मीन्स जियोबाइट। दोस्तों यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने शेयर करिए। हाँ, इसका हूबहू PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर दोस्तों जैसे ही आप इस सेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट होके और अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूंगा। हाँ, CCC में आप देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी इसी तरीके, एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो CCC के छूटेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।